बच्चों कैसे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव लेंस। देखिए पहले 25 सेंटीमीटर का मतलब है ऑब्जेक्ट की इमेज जो है फाइनली लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। तो सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो पहला लेंस लेते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस वो छोटा लेते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास जो आई लेंस होता है वो हम क्या लेते हैं, हमेशा बड़ा लेते हैं बेटा। जो आई लेंस लेंगे वो बड़ा लेंगे, ठीक है। ये आई सेंटर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये एफ ओ होता है। आपको पता है जब ऑब्जेक्ट जो है ये ए बी है हमारा, ठीक है, इसकी जो इमेज बनेगी ये हमारे पास ये जो लेंस होता है दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये क्या होता है हमारे पास, दिस इज़ द आई लेंस, ठीक है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज बनती थी बेटा, याद रखो कहाँ बनती थी, एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती थी जो कि किससे गुजर जाती थी, फोकस से। दूसरी रेस कहाँ से जाती थी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो फाइनल इमेज कहाँ बनती थी, यहाँ बनती थी। क्या बनती थी, ए डैश और बी डैश बनती थी। क्लियर है। ये जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश इस आई लेंस के लिए जो है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का काम करती थी। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इसके फोकस और आई सेंटर के बीच में आता था तो इमेज कैसी बनती थी, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती थी। तो देखो एक रेस ऐसे जाएंगे, ये रेस फाइनली यहाँ मीट कर लेगी, ठीक है। तो ये जो इमेज दिख रही है ना आपको, ये वाली जो इमेज है दैट इज ए डबल डैश एंड बी डबल डैश, ठीक है। तो ये इमेज जो हमारी आँख पे एंगल सबटेंड करती है दैट इज ए बीटा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में वो कह रहा है जो लीस्ट डिस्टेंस पे और डिस्टिंक्ट विजन पे जो आपकी इमेज बन रही है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस को थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ इससे स्पेस हो जाए, ठीक है। ये जो इमेज बनी है वी ई, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है। और ये क्या है हमारे पास, यू ई है। क्या है ये, यू ई। ये इमेज डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो दैट इज ए वी यू एंड दैट इज ए यू। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है भैया। ये इसको हल्का सा इरेज करते हैं। ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दे रखा है कंपाउंड माइक्रो विद ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ दे रखी है, इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है बेटा, ये वाली जो फोकल लेंथ दे रखी है दैट इज ए एफ ओ फोकल लेंथ। और वो भी कितनी दे रखी है, प्लस की दे रखी है आपको, कितनी जो है 8 मिलीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 8 मिलीमीटर, ठीक है। और जो आई पीस है इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है, आई पीस की जो फोकल लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, हमेशा याद रखना, ये दे रखी है प्लस के 2.5 लेंगे। कितनी लेंगे, प्लस की, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ये कह रहा है कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट एट 9 मिलीमीटर। ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो 9 मिलीमीटर दे रखी है आपको, ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शार्प। व्हाट इज़ द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज। देखिए इनके बीच का सेपरेशन पूछ रहा है, दैट इज एल पूछ रहा है, सही है। तो एल बराबर क्या होगा, एल बराबर होगा देखो वी नॉट प्लस यू ई। और ये हमारे पास याद रखना इसका हम मॉड लगा देते हैं। कभी भी हमें जो साइन है, अगर मान लो यू ई की वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो हमें मॉड लगाने के बाद उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। पॉजिटिव साइन कंसीडर करना है उसका, ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखो आपके पास वी ही पता है 25 सेंटीमीटर है, एफ ही पता है, तो यहाँ से यू ही निकल जाएगा। जब यहाँ से यू ही निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे यू पता है, एफ ओ पता है, तो यहाँ से वी नोट निकल जाएगा। तो वी नोट प्लस यू ही कर देंगे तो सीधे एल निकल जाएगा। यही तो करना है, ठीक है। तो पहले चलो आई लेंस के लिए देखो, फॉर आई लेंस के लिए, ठीक है, पहले आई लेंस के लिए यू ही निकाल लेते हैं, ठीक है। थिन लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या होता है थिन लेंस फार्मूला, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। वो फोकल लेंथ दे रखी है आई लेंस की प्लस के 2.5 सेंटीमीटर, तो ये प्लस के 2.5 हो गई। ये फोकल लेंथ है आई लेंस की, ये इमेज डिस्टेंस है आई लेंस की, और ये यू क्या है, यू ही क्या है, ये आई लेंस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। चलो वी की वैल्यू हमें पता है माइनस के कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर होती है, माइनस के 1/u ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये यहाँ पे 10 कर लीजिए, 10/25 ये हो जाएगा प्लस के 1/25 इक्वल टू हो जाएगा 1/u ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 25, ये हो जाएगा 11/25 इक्वल टू माइनस 1/u ही हो जाएगा। तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 25/11 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये यू ही आ जाएगी हमारे पास, क्लियर है। तो हमने जो यू ही है वो बेसिकली निकाल ली -25/11। चलिए ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2.27 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी यू की वैल्यू, ठीक है बेटा। चलो यू ई निकल गई। आपका काम क्या है, देखो यू ई निकल गई, लेकिन वी यू नॉट नहीं पता, तभी तो एल बराबर होगा वी नॉट प्लस यू ई आपकी निकल गई, लेकिन वी नॉट नहीं पता, तो वी नॉट निकालते हैं। तो वी नॉट कैसे निकालेंगे, अब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या लगा दोगे,
फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए थिन लेंस फार्मूला लगा दिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। क्या हुआ 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ कितनी है भैया, वो है 8 मिलीमीटर। कभी भी याद रखो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये होंगे 1/10 सेंटीमीटर होंगे। तो देखो जो फोकल लेंथ दे रखी है आपको ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है, तो कितना लिखोगे 8/10 सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है। तो ये देखो एफ ओ की वैल्यू कितनी लिखेंगे 8/10 हो गया, ऊपर चला गया। वी नोट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यू नोट की वैल्यू भी आपको कितनी दे रखी है, मिलीमीटर में दे रखी है, तो इसे भी सेंटीमीटर में बदलना है, तो 9/10 सेंटीमीटर कर दीजिए। तो देखिए यू नोट की वैल्यू माइनस लेंगे और वो भी 9/10 ले लेंगे, क्योंकि ये यू नोट की वैल्यू रेस के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस लोगे, ये वाली डिस्टेंस जो होगी रेस के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लिया है। तो ये हो गया बेटा 10/8, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस के 10/9 भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, और जब इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1/v नोट हो गया। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 72, ये हो गया 90, ये हो गया 80, इक्वल टू हो गया 1/v नोट। तो ये आ गया 10/72 इक्वल टू 1/v नोट, ठीक है भाई। तो यहाँ से v नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72/10 इक्वल टू हो जाएगी 7.2 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। ये आ गया आपके पास क्या वी नोट निकली। अब एल बराबर क्या होगी, एल बराबर होगी वी नोट प्लस यू ई, जो मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो वी नोट कितना है 7.2 प्लस जो यू ई है वो कितनी है 2.27, ठीक है। इनको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 9.47 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये पूछ रहा था आपके पास। और क्या पूछा है इसने, मैं सेपरेशन हो गया, उसके बाद पूछा मैग्नीफाइंग पावर बताओ। देखो बहुत आसान है मैग्नीफाइंग पावर निकालना, कभी भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन पे बनती है तो मैं होता है वी नोट अपॉन यू नोट 1 + d/f ई। ये फॉर्मूला हम बेसिकली यूज़ करते हैं। याद रखना इसमें जो ये डिस्टेंस है ये हम मॉड में लेते हैं, ठीक है। मॉड मतलब पॉजिटिव लेते हैं। वी नोट की वैल्यू कितनी है बच्चों 7.2, ठीक है। बच्चों यू नोट की वैल्यू क्वेश्चन में जो है आपको दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 9 मिलीमीटर। तो 9 मिलीमीटर का मतलब 9/10 लेंगे, 9/10। फोकल लेंथ कितनी डी कितनी है 25 सेंटीमीटर। और बच्चों एफ ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी थी एफ ई की वैल्यू दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। तो चलिए पॉइंट हटाइए, यहाँ से 0 लगा लिए, ये हो गया 10, तो ये हो गया 7.2 × 10/9 × 11 हो गया। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से काट दीजिए 8 बार ये कट गया, तो कितना आ गया मैग्नीफिकेशन 88 आ गया, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये दोनों चीज़ पूछी थी। थैंक यू।